शादी के बाद मेरे घर खुशियों का राज था। मैं एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी एक प्यारे वतन और नेक दिल लड़के से हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ख्याल रखने वाले थे। मेरे शौहर की अच्छी नौकरी थी और घर का माहौल सुकून भरा था। लेकिन किस्मत के फेर कभी भी अचानक आ जाते हैं। एक दिन मेरे शौहर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया मेरे ऊपर बोझ बनकर गिरी। मैं अभी जवान थी और गोद में एक छोटी सी बेटी थी। सास ससुर का गम भी अपना था मगर उन्होंने मुझे सहारा दिया। ससुर साहिब ने कहा, बेटी ये घर तुम्हारा है। हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। साइस ने भी आंसुओं के साथ मुझे गिले से लगा लिया। घर में गम का समा था, लेकिन जिंदगी को चलते रहना था। मैंने फैसला किया कि अब मैं पूरे घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। दिन भर घर के काम, बेटी की देखभाल और रात को सोचों में गुजर जाती। ससुर साहिब की उम्र ज्यादा थी लेकिन वो अब भी तंदुरुस्त थे। वो अक्सर कहते, बेटी सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मगर घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। शौहर की पेंशन काफी नहीं थी। मैंने सोचा कि घर का कुछ हिस्सा किराए पर दे दें ताकि माली मदद हो सके, मिल सके। सास ने पहले इनकार किया मगर फिर मजबूर न मान गई। एक अच्छे खानदान का लड़का किरायादार बनकर आया। वो सरकारी नौकरी करता था और बहुत ही शाइस्ता था। घर में एक नई खुशगवारी आ गई। मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखती और वो भी घर वालों का एहतराम करता। मगर कुछ लोग बाहर से देखकर गलत फहमियां फैलाने लगे। महल्ले में अफवाहें उड़ने लगें कि बेवा बहू किरायादार के करीब है। सास की तबीयत खराब होने लगी। वो मुझसे कम बातें करने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि सबको तसल्ली दूं मगर दर्द दिल में ही रह गया। एक दिन ससुर साहिब अचानक बीमार हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उनके गिले में मसला है और बाकायदा इलाज की जरूरत है। अस्पताल के खर्चे बहुत ज्यादा थे। किरायादार ने खुद पेशकश की कि वो कुछ मदद कर सकता है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, यह हमारा ज़ाती मामला है। सास मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि तुमने घर में मर्द को रखकर बरकत उठा ली है। उनकी बातों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैं रातों को रोती रही लेकिन बेटी के सामने हंस कर रहती। किरायादार ने देखा कि घर में तनाव बढ़ रहा है तो इसने अपना सामान मुंतकिल करने का सोचा, लेकिन ससुर साहिब ने रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारा हिस्सा बन चुके हो। एक रात जब ससुर साहिब की तबीयत बहुत खराब हुई तो किराएदार ने फौरन अस्पताल पहुंचाया और तमाम इंतजामात किए। डॉक्टर ने कहा कि अगर 1 घंटा और देर हो जाती तो मामला संगीन हो सकता था। इस दिन सास भी नरम पड़ गई, मगर महल्ले वालों की जुबानें बंद नहीं हुई। एक दिन सास की एक रिश्तेदार आई और मुझ पर इल्जाम तराशियां करने लगी। मैंने सब्र से सब सुन लिया और कहा कि अल्लाह सब देख रहा है। ससुर साहिब की सेहत बेहतर हो रही थी मगर घर के अंदर एक खामोश जंग जारी थी। मैंने फैसला किया कि मैं मजीद पढ़ाई करूंगी ताकि नौकरी कर सकूं। पूरा दिन घर संभालने के बाद रात को मैं ऑनलाइन कोर्सेज करती थी। किरायादार भी मुझे हौसला देता था कि आप अकेली नहीं हो, मगर ये बात सास को पसंद नहीं आई। उन्होंने हमें अलग करने की कोशिश की। बेटी को भी मुझसे दूर रखने लगे। मेरा दिल टूट रहा था मगर मैं खामोश रहती। सब्र का फल मीठा होता है, ये बात मैंने जिंदगी से सीखी थी। वक्त गुजर गया और ससुर साहिब कदरे सेहतमंद हो गए। वो अब घर के छोटे मोटे काम खुद करने लगे थे। किरायादार को अच्छी नौकरी की पेशकश मिली तो इसने घर बदलने का सोचा, मगर बेटी ने इसे रोक दिया। वो कहती, चचा अब मत चलो। इस बच्चे की मासूमियत ने सबको मुतासिर कर दिया। सास भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे मुआफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मेरे आंसू रुक ना सके। मैंने कहा, उम्मीद अब मेरी माँ है, मैं अब से कभी नाराज नहीं होंगी। घर में खुशी की लूट आ गई। किरायादार ने भी घर खरीदने का फैसला किया और हम सबको दावत दी। मगर किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। ससुर साहिब की सेहत दोबारा खराब हुई और इस बार बहुत संजीदा थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की जरूरत बताई। पैसों का बंदोबस्त नहीं था। किरायादार ने अपनी जमा पूंजी पेश की। सब हैरान थे। ऑपरेशन कामयाब हुआ और ससुर साहिब वापस घर आ गए।
अब सब ने मिल के फैसला किया कि किरायादार को घर का हिस्सा बना लिया जाए। इसने भी रजामंदी जाहिर की। बेटी अब बड़ी हो रही थी और वो इसे अपना चाचा कहती थी। घर में एक नई खुशी थी। सास ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मेरी बेटी और अब सब मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बस इसी में खुश हूँ। महल्ले वालों ने भी देख लिया कि घर में कितना सुकून है। अफवाहें खुद ब खुद खत्म हो गईं। एक दिन घर में एक वाकया पेश आया। मेरे ससुर साहिब ने अपनी पुरानी जायदाद बेचकर कुछ पैसे बनाए और कहा कि ये रकम बेटी की तालीम और शादी के लिए रखी जाए। सब खुश थे। किरायादार ने भी अपनी तरफ से कुछ हिस्सा दिया। सास ने मुझे थोड़ा नरमी से कहा कि तुमने इस घर का ख्याल रखा, वरना हम सब बखर जाते। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेटी स्कूल में अच्छे नंबर लेकर पास हो रही थी। घर में हर तरफ हंसी खुशी थी। लेकिन एक रात अचानक बड़ी बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरों में डूब गया। किरायादार ने फौरन इलेक्ट्रीशियन बुलाया और खुद भी मदद की। हम सब सारी रात मिलकर घर संभाला। सुबह होते ही सब ठीक हो गया। इस बात ने हमें मजीद करीब कर दिया। ससुर साहिब ने कहा कि अब ये घर सबका है। हम सब एक खानदान हैं। मैंने सोचा कि जिंदगी में जब सब्र किया जाए तो अल्लाह रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। सास अब मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो अक्सर कहती कि तुम मेरी सच्ची बेटी हो। बेटी भी खुश थी। किरायादार ने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जहां सब मिलकर किताबें पढ़ते। घर का माहौल तालीम और मोहब्बत से भर गया। वक्त के साथ साथ बेटी बड़ी हुई और उसने अच्छी तालीम हासिल की। ससुर साहिब की सेहत अब ये बिल्कुल जायज़ था। सास ने भी अपनी पुरानी सख्ती छोड़ दी थी। किरायादार हमारा कुंबा बन चुका था। एक दिन इसने मुझसे बात की और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं हैरान रह गई। सासर और सास ने भी उसकी हिमायत की। उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो और बेटी को भी बाप की मोहब्बत मिलेगी। मैंने सोचा बहुत दिनों तक तन्हा रही हूं, मगर अब अल्लाह ने एक अच्छा सहारा दिया है। शादी हुई तो घर में खुशियों का जश्न मनाया गया। पड़ोसी भी मुबारकबाद देने आए। जो लोग अफवाहें फैलाते थे वो अब शर्मिंदा थे। बेटी ने अपने नए अबू को गिले लगाया। घर में एक नई शुरुआत हुई। सब मिल के नमाज पढ़ते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। ससुर साहिब ने कहा कि सब्र और ईमान से बड़ा कोई हथियार नहीं। आज जब मैं पिछले दिनों को याद करती हूं तो लगता है कि मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अगर मैंने सब्र न किया होता तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाता। आज मेरा घर खुशहाल है। बेटी पढ़ रही है। ससुर सास खुश हैं और मेरा शौहर मुझे बहुत प्यार करता है। नाजरीन, जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारो। अल्लाह जरूर मदद करता है। जो लोग दूसरों लेकिन इल्जाम लगाने वालों को भी एक दिन हकीकत का सामना करना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस अब तक पहुंच सके। अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन।